हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएल। कैसे हो सभी? हमारे लास्ट लेक्चर से थोड़ा गैप हो गया, बट कोई बात नहीं। आज हम स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिटी। राइट? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। किसी चीज के आने के कितने चांसेस हैं, कितनी संभावना है, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब क्या है? राइट बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है मैं क्या चाहता हूं। राइट? हम लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, राइट, हम कुछ ना कुछ चाह रहे होते हैं, लेकिन एक चीज और होती है, टोटल क्या क्या हो सकता है। दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो किसी भी चीज की संभावना तभी निकलेगी जब हमें दो चीजें पता होंगी। टोटल नंबर आउटकम्स मतलब टोटल क्या क्या हो सकता है, और फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब मैं क्या चाहता हूं। लाइक एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हम एक कॉइन टॉस करते हैं। एक कॉइन टॉस करते हैं तो क्या होता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। राइट? तो टोटल नंबर आउटकम्स कितने आ सकते हैं? टोटल नंबर आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास? 2। राइट? लेकिन मैं तो कोई एक चाह रहा हूंगा ना, मैं चाहता हूं हेड आ जाए, तो यहां पे हेड कितने हैं? राइट? वो तो एक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 1/2। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स। फेवरेबल मतलब मैं क्या चाहता हूं, टोटल मतलब क्या क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक टूर्नामेंट है, ठीक है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, 4 टीम्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, 4 टीम्स हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं इंडिया जीते, तो इंडिया तो एक है ना, लेकिन टोटल टीम्स कितनी है? टोटल टीम्स कितनी है? 4। तो चारों में से तो कोई भी आ सकती है, कोई भी जीत सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं इंडिया जीते, तो इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। अब मान लीजिए इसी टूर्नामेंट में मैं चाहता हूं कोई भी एशियन टीम जीत जाए, कोई भी एशियन टीम जीत जाए, तो एशियन टीम्स हमारे पास कितनी है? 2। राइट? लेकिन टोटल टीम्स कितनी है? 4। तो मेरी फेवरेबल 2 हैं, लेकिन टोटल 4 है। ठीक है, पाकिस्तान को फेवरेट बोल रहा हूं, गालियां मत निकालना, बट क्वेश्चन बनाया मैंने जस्ट कि एशियन टीम, तो काट कर कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, काट कर कितना आ जाएगा? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, संभावना कैसे निकालते हैं, चांसेस कैसे निकालते हैं कि किसी चीज के कितने चांसेस हैं? वो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल मतलब क्या क्या हो सकता है, फेवरेबल मतलब मैं क्या चाहता हूं। जैसे मैं यहां पे चाहता था एशियन टीम, तो एशियन टीम्स कितनी है यहां पे? 2। राइट? तो प्रोबेबिलिटी में मेरे टोटल 3 लेक्चर्स हैं। पहला बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। बेसिक लेक्चर में आपको वो चीज पढ़ाऊंगा जो हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी, 8th 9th में, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, सो दैट आपका प्रोबेबिलिटी में बेस बन जाए। फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। तो मैंने थोड़ी सी टाइप्स डिफाइन किए यहां पे प्रोबेबिलिटी की। तो ये पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं प्रीवियस ईयर्स में भी। क्वाइंस के केसेस, डाइस के केसेस, कैलेंडर के केसेस, डिजिट बेस्ड, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, जो 2018 के पीसीएस में भी आया था, नहीं 2015 के पीसीएस में आया था। राइट? डिजिट बेस्ड क्वेश्चन आज कवर अप करूंगा। राइट? ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा। राइट? इस फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बेसिक चीजें होंगी। जिस बच्चे ने लाइफ में पहली बार प्रोबेबिलिटी करनी है ना, उसको भी अच्छे से समझ आएगा। राइट? लेकिन इससे आपका बेस बन जाएगा। अगर आपने नहीं भी की होगी तो सेकंड लेक्चर मेरा इस पे होगा, कार्ड्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन भी यूज होगा। उसके बाद थर्ड लेक्चर में मैं कलर्ड बॉल्स केसेस काफी आते हैं ना, रेड कलर है, ब्लू कलर है, मैं ये चाहता हूं एंड ऑल, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन 3 लेक्चर्स में। लेकिन आज का जो लेक्चर होगा, पहला जो मेरा लेक्चर होगा, ये बिल्कुल बेसिक होगा, जो आपको नॉलेज देगा क्वाइंस के क्या होते हैं केसेस, डाइस के क्या केसेस होते हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम क्वाइन से। ठीक है, एक कॉइन तो टॉस हमने कर लिया। अब हम अगर 2 कॉइन टॉस करें, 2 कॉइन उछाल दिए, 2 कॉइन उछाल दिए, तो दोनों में हेड भी गिर सकता है, दोनों में टेल भी गिर सकती है। ये भी हो सकता है पहले में हेड गिर जाए, दूसरे में टेल गिर जाए। ये भी हो सकता है पहले में टेल गिर जाए, दूसरे में हेड गिर जाए, है ना। लेकिन हमें ना बनाने हैं केसेस, केसेस के बिना प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो सबसे पहले 2 कॉइन उछालें। क्वेश्चंस की बारी बाद में आएगी, क्वेश्चंस की बारी बाद में आएगी। पहले हमें ये देखना है कि अगर उसने 2 कॉइन फेंके हैं तो टोटल क्या क्या हो सकता है। राइट? सबसे पहले आपने टोटल आउटकम्स देखना है, चाहे कोई भी केस क्यों ना हो। तो टोटल आउटकम्स कैसे आएंगे? दोनों हेड हो सकते हैं, 2 कॉइन उछालें, दोनों में हेड गिर सकते हैं, दोनों में टेल गिर सकती है, बिल्कुल गिर सकती है।
पहले में हेड दूसरे में टेल गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, या पहले में टेल दूसरे में हेड गिर सकता है। तो टोटल 4 केसेस होंगे, ठीक है। टोटल केसेस कितने होंगे? 1 2 3 और ये मेरा एक 4 केसेस होंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो टोटल नंबर आउटकम्स लिख लो, लिख लिए, राइट। अब चाहता क्या है, राइट, क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। 2 कॉइन उछाले, मैं चाहता हूं एग्जैक्टली 1 हेड हो, मतलब उन दोनों में ना एक हेड पक्का हो, राइट। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली 1 हेड तो इस केस में है, इस केस में है, इस केस में 2 हैं, 2 को मैं एग्जैक्टली 1 नहीं कह सकता, तो ये नहीं लिया जाएगा। तो मेरे केसेस कितने हैं फेवरेबल? 1 और 1 2, तो प्रोबेबिलिटी होगी मेरी 2/4। प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी? 2/4। 2/4 को काट लीजिएगा तो कितनी आ जाएगी? 1/2। कितनी आ जाएगी? 1/2, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो मैंने इकट्ठे ही लिख लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो 2 कॉइन उछाले थे, तो ये 4 केसेस थे जो मैंने अभी बनाए थे, है ना। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स तो एक ही केस में है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। टोटल 4 हैं, एग्जैक्टली 2 हेड्स कितने केसेस में हैं? एक ही केस में। क्लियर? चलिए सुनिए ध्यान से, इस पूरे चैप्टर में प्रोबेबिलिटी लेक्चर 2 में भी लेक्चर 3 में भी 2 वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होंगे, राइट। लेक्चर 1 में भी होंगे, एट लीस्ट, एट मोस्ट। इन दोनों वर्ड्स को आपने अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है और एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट का मतलब होता है, एट लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, कि भाई कम से कम इतना होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली एक मिनिमम लिमिट सेट होगी। बच्चों 3 लेक्चर लग जाएंगे ना, तो आपका ये एटलीस्ट का फंडा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार यूज करना है। एट मोस्ट का मतलब ना काफी बच्चों को क्लियर नहीं होता, मैं क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करूंगा। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेंगे। एक मैक्सिमम लिमिट सेट होती है, उस लिमिट से ऊपर नहीं जाना, उस लिमिट से ऊपर नहीं जाना, बाकी सब लेंगे। इसमें एक मिनिमम लिमिट सेट करनी है, एक मिनिमम लिमिट होगी, एटलीस्ट जो भी पूछा होगा वो एक मिनिमम लिमिट होगी, उससे कम नहीं होना चाहिए, बाकी सब होंगे। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए इसी केस में, ठीक है, अभी 2 कॉइन उछाले ना, मैं 3 भी उछालने वाला हूं इसके बाद, राइट। 2 कॉइन के केस में एटलीस्ट एट मोस्ट के क्वेश्चंस आते हैं। कहता इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, 2 कॉइन फेंके तो पहले तो केस बना लो, पहले तो केस बना लो। केस कैसे बनेंगे? 2 हेड 2 टेल, हेड टेल टेल हेड, 4 केस बना लिए। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड चाहिए, कम से कम एक हेड चाहिए। देखो कम से कम एक हेड चाहिए, टोटल केसेस हैं 4। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कम से कम एक होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन मिनिमम लिमिट 1 हेड की, अगर 1 से कम हुआ तो वो नहीं माना जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4। एटलीस्ट वर्ड बॉल्स के केसेस में, जब हम कलर्ड बॉल के क्वेश्चंस करेंगे लेक्चर 3 में, वहां पे भी बहुत काम आएगा, लेकिन यहां पे भी जरूरत है, राइट। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो कम से कम एक है तो चलेगा, 2 है तो कम से कम एक है तो चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तक बात नहीं होती, मुद्दा आता है एटमोस्ट पे। एटलीस्ट को तो कोई भी समझ लेता है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए, राइट, आप कमेंट्स में आंसर जरूर करिएगा इसका, मैं चेक करूंगा फर्दर, राइट, कि 2 कॉइन्स फेंके हैं, 2 कॉइन्स फेंके हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। ये बहुत कम बच्चों को सही में क्लियर होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आंसर भी करिएगा जरूर, ठीक है। एट मोस्ट 1 हेड, टोटल केसेस हैं 4। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, गौर करिएगा। एट मोस्ट 1 हेड का सही मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ रहे बात को। एट मोस्ट 1 हेड मतलब मैक्सिमम लिमिट 1 की है, एक से ज्यादा होगा तो नहीं माना जाएगा, 0 वाला भी माना जाएगा,
राइट। बहुत बच्चे इसको कंसीडर नहीं करेंगे, करना है, क्योंकि एटमोस्ट वन हेड का मतलब ये नहीं है कि वन हेड लेना है। एटमोस्ट वन हेड का मतलब ये है वन से ज्यादा नहीं लेना, बाकी सारे केसेस लेने हैं। बस एटमोस्ट वन हेड का ये मतलब होता है कि वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी सारे केसेस लेने हैं। बाकी सारे केसेस लेने हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4। एटमोस्ट वन हेड का लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटमोस्ट 1 था, कल को एटमोस्ट 2 बोलेगा तो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होंगे, 0 वाला भी होगा, 1 वाला भी होगा, राइट, सारे होंगे, बट एटमोस्ट वन हेड मींस 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं एटलीस्ट एटमोस्ट को दोबारा क्लियर करूंगा एक और एग्जाम्पल के साथ। बच्चों ये कितने कॉइन्स फेंके थे हमने? 2। अब मैं 3 कॉइन उछाल रहा हूं। अगर 3 कॉइन उछाले, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, आप लाइफ में पहली बार कर रहे हो प्रोबेबिलिटी, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी आती है ना तो वेट करिएगा, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, लेवल अच्छा भी आएगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि मुझे बेसिक बच्चे को लेके चलना है ताकि उनका बेस बन जाए, उनको क्लैरिटी हो जाए कि ये डाइस है, ये कॉइन्स हैं, ये कार्ड्स हैं, ये सब कुछ नॉलेज होगी तो उसको भी समझ में अच्छा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब फेंक दिए 3 कॉइन्स, देखो 3 कॉइन उछाल दिए तो तीनों में हेड गिर सकता है, 2 हेड 1 टेल, 1 टेल 2 हेड 3 टेल, तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। देखो 2 कॉइन उछाले तो हम सोच सकते थे, 3 कॉइन में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो मैं अभी बताने वाला हूं, मेरे को लगता है मैक्सिमम बच्चों ने छोटी क्लासेस में सुनी होंगी, बट मैं एक बार रिपीट करूंगा। पहला पॉइंट ये पता करना है कि केसेस कैसे बनते हैं, राइट, और उससे भी पहले ये पता करना है कि केसेस कितने बनते हैं। तो बच्चों पहला पॉइंट जो आपने नोट करना है, यहां पे इसको नोट करिएगा, कोई भी चीज आप टॉस कर रहे हो, कोई भी चीज आप टॉस कर रहे हो तो उसकी कितनी साइड्स हैं, उसकी कितनी साइड्स हैं की पावर नंबर ऑफ टॉसेस, कि ऐसे कितने टॉस किए, ऐसे कितने टॉस किए, ये आपको हमेशा नंबर ऑफ केसेस देगा, हमेशा। जरूरी नहीं है कि कॉइन्स में, आगे डाइस में भी देगा। तो बच्चों कॉइन्स की साइड्स कितनी होती हैं? अभी तो हम कॉइन को उछाल रहे हैं ना, कॉइन्स की साइड्स कितनी होती हैं? 2। तो अगर एक कॉइन उछाला है तो केसेस बनेंगे, देखो कॉइन्स की साइड्स होती है 2, एक उछाला है, नंबर मतलब ऐसे कितने उछाले, तो केसेस बनेंगे 2। अगर 2 कॉइन उछाले हैं तो केसेस बनेंगे 4, पावर है वो, ठीक है। इसमें 2 कौन से बने थे? हेड और टेल। अगर 2 कॉइन उछाले तो 4 बने थे ना, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल टेल हेड। अगर 3 कॉइन उछाले हैं तो कितने केसेस बनेंगे? 8। कल को 4 भी उछाल सकता है, वो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं 3 तक बात कर रहा हूं। तो 3 कॉइन उछाले, नॉर्मली जितने भी एप्टीट्यूड बुक्स है ना, 2 कॉइन 3 कॉइन तक उछाले हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो 3 कॉइन उछाले तो पहले तो ये पता करिए कि केसेस कितने बनेंगे। केसेस बनेंगे 8। वो कैसे पता करने हैं? हमेशा इसको नोट कर लेना, जो भी चीज उछाली जा रही है उसकी कितनी साइड्स हैं और ऐसे कितने उछाले जा रहे हैं, ऐसे कितने थ्रो किए जा रहे हैं, राइट। तो उतने ही केसेस बनेंगे हमेशा, इसको नोट कर लेना। तो कितने केसेस बनेंगे? 8। अब 8 केसेस बनाने में भी बच्चा परेशान हो सकता है, यार 2 हेड 1 टेल, हेड टेल 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 हेड हेड, है ना। तो वो परेशानी कैसे दूर होगी? वो परेशानी दूर होगी इस तरह से। ये भी आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। आपने करना क्या, सुनिए। सबसे पहले आपको एक तरीका, एक आसान तरीका है केसेस बनाने का, क्योंकि बिना केसेस के ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकता मैं, मुझे केसेस चाहिए। वो तरीका क्या था, सुनिए। सबसे पहले हमें 4 हेड लिखने हैं, ठीक है। आपके पास पीसीएस में इतना टाइम होगा, अगर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है तो मैं बना सकता हूं, लेकिन एक आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले 4 हेड लिखने, फिर 4 टेल लिखने हैं, ठीक है। 4 राइट। मेरे भी टीचर ने मुझे सिखाया था तो अच्छा लगा, और मुझे लगता है बहुत यूजफुल भी है। 4 लिख लो, ठीक है। अब क्या करो, 2 हेड 2 टेल लिख लिए, फिर 2 हेड 2 टेल लिख लिए, ठीक है। सबसे पहले 4 हेड 4 टेल, फिर 2 2 2 2 2 2 2, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। आपके 8 के 8 केसेस बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। 8 के 8 केसेस बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, मैंने यहाँ बना के दिखाए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बने पड़े 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। बना लोगे, बड़े आसानी से बना लोगे, फटाफट बना लोगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 3-4 क्वेश्चंस हैं, सारे ही ले लिए मैंने। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली का मतलब एग्जैक्टली होता है, ठीक है। एटलीस्ट एट मोस्ट मत कंसीडर करना, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड इसमें है 1,
2 3, कितने केसेस हैं 3, तो टोटल केसेस कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8। इजी केसेस बन गए तो सब कुछ इजी है, ठीक है। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्वेश्चन ऐसे होगा, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 3 coins, what is the probability of getting exactly 2 heads? Exactly 2 heads, ध्यान दीजिएगा, exactly 2 heads, exactly 2 heads इसमें है 1, इसमें है 2 और हमारे पास इसमें है, कितने केसेस हुए यहाँ पे भी 3, बस चेक करना है, बाकियों में किसी कहीं 1 है, कहीं 1 से ज्यादा 3 है, राइट। मुझे exactly 2 देखने थे, तो कितना प्रोबेबिलिटी होगा 3/8, कितना प्रोबेबिलिटी होगा 3/8, हम इजीली कर लेंगे। अब हम एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, एट लीस्ट की और एट मोस्ट की, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले हम पकड़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, ठीक है, एट लीस्ट 1 हेड। मैं पहले एट लीस्ट को लेके चल रहा हूं और यहां पे एट लीस्ट के 2 क्वेश्चन बने, ठीक है। एट लीस्ट 1 हेड, वापिस आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दीजिए कमेंट्स में आंसर दीजिए, ठीक है। एट लीस्ट 1 हेड, ठीक है, एट लीस्ट 1 हेड, देखो कम से कम 1 हेड, कम से कम 1, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 है कम से कम 1 तो है, 2 है कम से कम 1 तो है, 3 है कम से कम 1 तो है, तो कितने केसेस में है, सिर्फ इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/8, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/8, कम से कम 1 हेड 7 केसेस में था। इसी तरह से इसका भी आंसर दीजिए, एट लीस्ट 2 हेड्स, एट लीस्ट 2 हेड्स, ध्यान दीजिए, एट लीस्ट 2 हेड्स, जल्दी से आंसर बताइए। एट लीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है कम से कम 2 होने चाहिए, कट तो कट 2 होने चाहिए, राइट। कम से कम 2, कम से कम 2 इसमें है, कम से कम 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें 3 है, कम से कम 2 तो कंसीडर है ना, राइट। एट लीस्ट 2 का मतलब होता है कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा होगा चलेगा बट 2 से कम नहीं होने चाहिए, तो 2 से कम वाले नहीं माने जाएंगे, बाकी सारे माने जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/8, कितने 1 2 3 4, काट कर आ जाएगा 1/2। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी में एट लीस्ट का केस क्लियर है, नहीं तो मैं बहुत बार सिखाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं एटमोस्ट पे। देखो मैंने आपको एटमोस्ट का मतलब समझाया है ना, अब आपने मुझे आंसर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, मैं केसेस दिखा रहा हूं, ठीक है, कमेंट्स में आंसर करिएगा, केसेस दिखा रहा हूं। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट 1 हेड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए। मेरी लैंग्वेज में एटमोस्ट 1 हेड का मतलब होता है 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होंगे। 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होंगे। तो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होंगे। 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होंगे, ठीक है। तो ये 4 केसेस 1 से ज्यादा थे, राइट। ये 1 है चलेगा, ये 1 है चलेगा, ये 1 है चलेगा, ये 0 है चलेगा, क्योंकि एटमोस्ट 1 हेड का मतलब 1 हेड नहीं होता, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब होता है 1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बस 1 से ज्यादा जो भी जा रहा है वो नहीं लिया जाएगा, बाकी सब लिया जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/8, काट वाट कर आ जाएगी हमारे पास 1/2। काटना हमेशा है, लोएस्ट टर्म्स में हमेशा आंसर देना है। क्लियर एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब क्लियर है। एक और क्वेश्चन आप आंसर कीजिएगा, what is the probability of getting at most 2 heads, at most 2 heads, right? What is the probability of getting at most 2 heads? जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। at most 2 heads केसेस सामने हैं जो बनाने मैंने आपको सिखाए। at most 2 heads का मतलब होता है 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बाकी सब होंगे। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है बस 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 से ज्यादा एक ही केस है जो नहीं माना जाएगा, बाकी सारे माने जाएंगे। 2 है, 1 है, 0 है, सब माना जाएगा। 0 भी लेना है क्योंकि एटमोस्ट 2 का मतलब होता है 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 7/8। कितना आ जाएगा 7/8। तो एटलीस्ट एटमोस्ट को क्लियर करा मैंने कॉइंस के थ्रू, क्योंकि मुझे आगे इनको यूज करना है, तो ये आपके काम भी आएगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना होना चाहिए, राइट, कम से कम इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए।
एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट, ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा हुआ तो नहीं माना जाएगा, बाकी सारे माने जाएंगे। मेरी ये वर्डिंग को नोट कर लेना, ठीक है, हिंदी में लिख लेना, इस वर्डिंग को काम आएगी। एट मोस्ट का मतलब होता है बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है इससे कम नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होंगे। क्लियर? तो एटलीस्ट एट मोस्ट की मैंने बात करी। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा कि देखो सर, कल को कॉइन 4 भी उछल सकते हैं। देखो कॉइन्स 4 भी उछल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, साइड्स की पावर नंबर ऑफ टॉसेस, है ना। तो अगर 4 कॉइन इकट्ठे उछाल दूं तो कॉइन्स की साइड्स होती हैं 2, तो 2 की पावर 4, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, कितना हो गया हमारे पास? 16 केसेस। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। कितने केसेस हो गए? 16। अब छोटी क्लासेस में बना लेते थे। कंपटीशन के ज़माने में मुझे लगता है 4 के कॉइन्स थ्रो करेगा नहीं, चांसेस बहुत रेयर होंगे। लेकिन अगर कर दे तो 16, पता कैसे बनाते थे हम? जैसे 4-4 के पेयर बनाए थे ना, 8 हेड 8 टेल, शीटी भर जाएगी। 4-4-4-4, राइट, फिर 2-2-2-2 हेड 2 टेल 2 हेड, फिर 1-1-1-1, इस तरह से बनते थे। नहीं आएगा। मैंने कई एप्टीट्यूड बुक्स देखी हैं, जो आप भी स्टडी अगर कभी कर रहे हो तो देखना, मोस्टली 3 कॉइन्स तक की इन्होंने फेंका है। तो मैंने भी यहाँ तक 3 कॉइन्स तक की फेंका है। तो बच्चों ये मैंने बात करे बेसिक्स ऑफ कॉइन्स की, कि कॉइन्स में 2 कॉइन भी फेंक सकते हैं, 3 भी फेंक सकते हैं, और 4 फेंके तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं आपको। इसी तरह से इसमें मैंने आपको एटलीस्ट एट मोस्ट को भी क्लियर करा, जो आपको प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। अब हम बात करेंगे डाइस की, ठीक है। अब हम बात करेंगे डाइस की। डाइस 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 खेला डाइस कभी? डाइस लूडो खेलते होगे, राइट राइट। वैसे तो रीजनिंग में भी पढ़ते होगे डाइस, है ना, गीटा भी बोलते हैं कुछ लोग, राइट। तो डाइस की कितनी साइड्स होती है? डाइस की साइड्स होती हैं, रूल वही रहेगा केसेस का। डाइस की साइड्स होती है हमारे पास 6। एक डाइस फेंका तो कितने केसेस बनेंगे? 6, है ना। एक डाइस फेंका तो कितने केस बनेंगे? 6। कौन कौन से? डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कितने केसेस बनेंगे? 6। तो पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही मजाक ही किया थोड़ा सा, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो टोटल केसेस हैं 6, ठीक है। थोड़ा स्पीड से निकाला पिछला पार्ट, क्योंकि ये बेसिक है, बस नॉलेज होना चाहिए इसका। सीखने वाली चीज़ें आएंगी, कॉम्बिनेशन बेस्ड भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे, तो धीरे धीरे आपको लेवल भी मिलेगा। थोड़ा सा टाइम एक बार बेसिक पे निकालूंगा, ठीक है। इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने हैं यहाँ पे? इवन नंबर पता है ना सभी को, जो 2 के टेबल में आते हैं, राइट, जो 2 के टेबल में होते हैं, 2, 4, 6, 8, ये सारे इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पे इवन नंबर कितने हुए हमारे पास? 3, ठीक है, काट लेना इसको। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। ओड नंबर सभी को पता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5। तो डाइस में ओड नंबर भी कितने होते हैं? 3। तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी रहेगी 3/6। कितनी रहेगी? 3/6। लेकिन 2 क्वेश्चंस आपको सिंगल डाइस में भी दिक्कत दे सकते हैं, अगर आपको प्राइम और कॉम्पोजिट की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो फेंका एक ही डाइस है, अभी एक ही डाइस फेंका है, सिंगल डाइस, ठीक है। सिंगल डाइस फेंका तो ये केसेस बनेंगे, है ना, ये केसेस बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? अगर आप कई एप्टीट्यूड बुक्स देखोगे ना, तो बहुत सी जगह पे प्राइम नंबर वर्ड यूज हुआ है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी में नहीं। आप एवरेज में देखो तो पहले 10 प्राइम नंबर की एवरेज बताओ, कई चैप्टर्स में यूज करेगा कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की नॉलेज होनी चाहिए, मैं शेयर करना चाहूंगा। बच्चों प्राइम नंबर वो होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, ठीक है, ठीक बोलते हैं काफी हद तक, लेकिन मेरी अपनी एक अलग डेफिनेशन है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2, जैसे 3, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। आप आंसर्स दीजिएगा कमेंट में जरूर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। कौन से 2 फैक्टर होते हैं वो भी बताता हूं, एक 1 और एक वो खुद, ठीक है। इस डेफिनेशन में ना आपको एक्सेप्शन नहीं लिखना पड़ता। आपने छोटी क्लासेस में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी प्राइम नंबर की, जो किसी के टेबल में नहीं आते, साथ में लिख देते थे एक्सेप्शन 1। नहीं, उससे बेटर डेफिनेशन है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। वो 2 भी डिफाइन है, एक वो खुद का फैक्टर और एक 1। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो प्रोबेबिलिटी में आंसर गलत आ जाएगा। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 1 का एक ही फैक्टर होता है 1,
ठीक है, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम। एक लैंग्वेज में कह सकते हो जो किसी के टेबल में नहीं आते, पर 1 का ध्यान में रखना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। व्हाई? बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर, दैट इज 1, व्हिच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, राइट, 31, 37, राइट, 41, 43, 47, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आते, राइट। जो किसी ना किसी के टेबल में नहीं आते उनको हम बोलते हैं प्राइम। तो अगर डाइस की बात हो और वो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, एक डाइस फेंका और मैं चाहता हूं प्राइम नंबर आए, तो टोटल केसेस है 6। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? मेरे फेवरेबल हैं 3, राइट, 2, 3 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। व्हाई? मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा, ये कम बच्चों को पता होता है, प्राइम फिर पता होता है बच्चों को, तो कॉम्पोजिट की भी नॉलेज होनी चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम का ऑपोजिट ये समझ लीजिए, जो किसी ना किसी के टेबल में आ जाए, ठीक है, जो किसी ना किसी पे कट जाए, चाहे 2 पे ही कट जाए, चाहे 2 पे ही कट जाए। मेरी लैंग्वेज में जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, राइट, जैसे 4, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं सब चलेंगे। 6, ये कॉम्पोजिट होते हैं, राइट। फैक्टर्स तो समझते हो ना, तोड़ना, छोटे छोटे फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 कटता है ना 2 पे, राइट, 12, 14, ये सारे होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। एंड जो किसी पे नहीं कटते वो होते हैं प्राइम नंबर्स। और एक बात याद रखना जो दिक्कत दे सकती है, 1 is neither a prime nor a composite, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन है which has exactly 2 factors, 1 and itself। कॉम्पोजिट की डेफिनेशन है which has more than 2 factors। 1 का एक ही फैक्टर होता है 1, तो ना ही ये प्राइम की लिस्ट में है ना ही ये कॉम्पोजिट की लिस्ट में है। 1 के बारे में बताना हो तो इट इज अ नेचुरल नंबर, काउंटिंग हमारी है ना, नेचुरल नंबर में आ जाएगा। होल नंबर, राइट, 0 से शुरू होते हैं ना, होल नंबर 0, 1, 2 सारी काउंटिंग स्टार्टिंग विद 0, है ना। 1 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, बट इस लिस्ट में नहीं आएगा। तो अगर कॉम्पोजिट की प्रोबेबिलिटी पूछे तो कॉम्पोजिट नंबर्स यहाँ पे 2 हैं, कौन कौन से? 4 and 6। तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/6 और प्राइम नंबर यहां पे 3 है। तो बच्चा बोलता है कि एक डाइस का क्या ही क्वेश्चन बनेगा, बट हाँ, अगर नॉलेज नहीं है ना तो इसमें भी फंस सकते हो। प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए, जरूरत पड़ती है। ओड इवन तो कोई भी बता देगा, बट प्राइम और कॉम्पोजिट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक डाइस फेंका। लेकिन अगर आप बुक्स को देखोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस 2 डाइस फेंके या 3 डाइस फेंके, ठीक है, बट 2 डाइस का मेजोरिटी पार्ट होता है। तो अब हम सोचेंगे अगर 2 डाइस फेंकेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 डाइस फेंकती है, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे ना, पहले केसेस तो पता कर लें। 2 डाइस फेंके हैं, तो 2 डाइस फेंके हैं तो कितने केसेस बनेंगे बच्चों? डाइस की साइड्स कितनी होती है? डाइस की साइड्स होती हैं 6। अगर एक डाइस फेंका तो 6 ही केस बनने थे, हमने बनाए 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर 2 डाइस फेंके तो ये तो बनेंगे 36 केसेस। बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर इमेजिनेशन में तो रखना है। हो सकता है बनाना भी पड़े, तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो बनाना पड़े तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बनाने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो इमेजिनेशन में होना चाहिए, ठीक है, इमेजिनेशन में होना चाहिए। मैंने देखा है कई बार, चलो पीसीएस से अगर बाहर जाएं तो कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है कि डाइस के बेस पे 5-5 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, और हर एप्टीट्यूड बुक में डाइसिस के क्वेश्चन हैं, तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैंने कहा था कि नॉलेज है, छोटी छोटी नॉलेज है, तो मैं देना जरूर चाहूंगा हर एंगल से। तो 2 डाइस फेंके तो 6 की पावर 2, 36 केसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे जरा देखिए। 2 डाइस फेंके, दोनों में 1 1 आ सकते, पहले में 1 दूसरे में 1, है ना। ये भी हो सकता है कि पहले में 1 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए। ये भी हो सकता है पहले में 1 आ जाए दूसरे में 3 आ जाए। और ये भी हो सकता है कि पहले में 3 आ जाए दूसरे में 1 आ जाए। वो एक डिफरेंट केस हुआ ना, राइट। दोनों में 2 आ सकता है, दोनों में 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब, है ना। तो जितने भी केसेस बन सकते हैं सामने, कितने केसेस हैं? 36, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, कितने केसेस हैं? 36 केसेस हैं, ठीक है। 36 टोटल केसेस हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस डील करेंगे। क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे। पहले बेसिक क्वेश्चंस ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन,
ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डाइसेस आर थ्रोन, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो मैंने इकट्ठे ही लिखे हुए हैं 2-2 करके, सो दैट टाइम सेव हो। 2 डाइस फेंके। पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है? डबलेट का मतलब है दोनों का सेम आ जाए, दोनों का सेम आ जाए। तो दोनों का सेम 1 2 3 4 5 6, क्या इसके लिए हमें बनाने की जरूरत थी? नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके लिए बनाने की जरूरत नहीं होगी, आपकी इमेजिनेशन काम आएगी, ठीक है। तो दोनों में 1 आ जाए तो डबलेट है, डबलेट मतलब दोनों में सेम आ जाए, ठीक है। तो दोनों में 2 आ जाए तो डबलेट है। तो ऐसे कितने केसेस हैं? 6। कितने में से? 36 में से, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/36, क्योंकि टोटल केसेस तो 36 हैं। जब 2 डाइस फेंके हैं तो टोटल केसेस 36 हैं, लेकिन मेरे फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल मतलब पूछा गया था डबलेट, डबलेट वाले कितने हैं? 6। तो 6/36 काट वाट कर कितना आ जाएगा मेरे पास? 1/6, ठीक है। ये तो इजी था। दूसरे पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ध्यान से पढ़िए, आंसर बताइए जल्दी 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 जल्दी, कमेंट सेक्शन जल्दी जल्दी, 10-10 सेकंड के क्वेश्चंस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 11, सम एज 11, 2 डाइसेस आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 11, ठीक है। 2 डाइस फेंके, दोनों का कुछ सम बनेगा। जैसे एक में पंजी आ गई, एक में तिक्की आ गई, राइट। 5 और 3 आ गए तो 8 आ गया, है ना। 4 और 5 आ गए तो 9 आ गया। लूडो नहीं खेली दूसरी 4 वाली, आजकल तो बहुत चल रही है, उस पर मोबाइल पे बड़ी चलती है, राइट। मोबाइल पे बड़ी चलती है। तो मेरे साथ बस में ट्रैवल कर रहा था 4 महीने पहले, एक बात याद आ गई ऐसी रैंडमली। तो 4 महीने पहले ट्रैवल कर रहा था, साथ एक लड़का बैठा था, ठीक है। हम कहाँ इंस्टीट्यूट्स वाले बंदे हैं, इतने बिजी बंदे हैं आजकल। तो वो कहता भाई लूडो खेलेगा, तो मैंने ना कोई उसको बात जवाब नहीं दिया, यस और नो, बस मैंने स्माइल कर दिया तो वो समझ गया, ठीक है। तो लूडो आजकल बहुत चल रही है, 2 डाइस वाली, राइट। वीडियो गेम में भी बहुत चल रही है। तो 2 डाइस फेंके, मैं चाहता हूं दोनों का सम 11 हो। अब बच्चा ना पहले ही हार मान लेता है दिमाग में, यार 2 डाइस फेंके, 36 केस कौन बनाएगा? अरे भाई पढ़ तो ले, समझ तो ले, क्या पता तुझे बनाने ही ना पड़े, है ना। 2 डाइस फेंके तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? 36। मैं चाहता हूं दोनों का सम 11 हो, मतलब सम 11 मतलब जैसे 3 और 5 है तो सम कितना हुआ? 8 ना। ऐसे जब हम ऐड करते हैं तो सम 11 हो। देखो 11 कैसे बनता है? 11 बनता है 1 और 10। अब डाइस में 10 तो होता नहीं, 2 और 9, 9 भी नहीं होता, 3 और 8, 8 भी नहीं होता, 4 और 7, 7 थोड़ी होता डाइस में। तो बचा क्या? 5 6 या 6 5। मतलब पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, या पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए। तो 2 ही तो केसेस बनेंगे, देखो, राइट। पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, या पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए। तो 2 ही तो केसेस बनेंगे, है ना। तो ये तो आप माइंड में भी सोच सकते थे। तो डिपेंड करेगा पेपर में क्वेश्चन क्या आया। तो 2 डाइस फेंकेंगे तो टोटल केसेस कितने हैं? 36। मैं चाहता हूं दोनों का सम 11 हो। तो कितने केसेस हैं? 2 ही केसेस है। तो 2/36 काट लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा? 1/18। कितना आ जाएगा? 1/18। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस बेटर कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। 2 डाइस ही फेंके, आराम से चलेंगे। 3 भी फेंकूंगा, 4 भी फेंकूंगा, ठीक है। क्या करना है सब बताऊंगा। और इनमें एक अच्छा क्वेश्चन भी बनेगा आज, जिसमें दिमाग लगेगा, क्योंकि अभी तक जितना भी है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा। सिंपल थ्योरी है, नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, काम आएगी अभी जब लेवल बढ़ जाएगा। 2 डाइस ही फेंके। पहला क्वेश्चन, प्रोडक्ट एज इवन नंबर। इसका मतलब क्या है? 2 डाइस फेंके, एक में 4 आ गया, एक में 5 आ गया, तो प्रोडक्ट क्या हुआ? 20। 20 इवन नंबर है? इवन नंबर वो जो 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल है, ठीक है। 2 डाइस फेंके, एक में 3 आ गया, एक में 5 आ गया, क्या दोनों का प्रोडक्ट? 3 गुना 5, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 15 इवन नंबर है, 15 इवन नंबर नहीं है ना। तो बच्चा बोलता है कि इसके लिए मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे, समटाइम्स नहीं भी बनाने पड़ेंगे, अगर आप माइंड से सोचो। मैं बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन पढ़ लो, प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें? इवन नंबर चाहिए। देखो ध्यान दीजिए, इवन नंबर को कभी भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ओड नंबर से कर लो, चाहे इवन नंबर से कर लो, प्रोडक्ट इवन ही आएगा। लिख लो, चाहे नोट कर लो, करके देख लो। कोई भी इवन नंबर 2 4 6 8 10 को ओड वाले से मल्टीप्लाई करो या इवन वाले से मल्टीप्लाई करो, उनका जो प्रोडक्ट होगा, जो गुना होगा ना, प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर ही आएगा। जैसे 2 वाली रो, ठीक है,
टू वाली रो देखो, टू वाली रो में पूरा का पूरा इवन नंबर बनेगा, बनेगा ना, अंडरस्टैंडिंग है, टू किसी से भी मल्टीप्लाई होगा इवन ही बनवाएगा। 4 वाली रो में सारे केसेस इवन के होंगे तो चेक थोड़ी करने हैं। 6 वाले में भी सारे केसेस इवन होंगे, तो कितने हो गए यहां तक, कितने हो गए, राइट। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। मुझे पता है 2 वाली रो, 4 वाली रो और 6 वाली रो तो इवन नंबर आएंगी आएंगी, तो 6 6 6 6 इसके 6 इसके 6 इसके कितने हो गए 18। लेकिन 1 वाली रो में, 1 वाली रो में, राइट, 1 वाली रो में 3 केसेस होंगे, राइट। 3 वाली रो में भी 3 केसेस होंगे और 5 वाली रो में भी 3 केसेस होंगे, तो टोटल केसेस हुए 27। आपने चेक करना है, चेक कर सकते हो, आपको इमेजिनेशन अच्छी है, आप केसेस को इमेजिन कर सकते हो तो कर सकते थे, क्योंकि इवन नंबर किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो इवन बनेगा। तो मेरे दिमाग में एक तो क्लिक हुआ 2 वाली रो, 4 वाली रो, 6 वाली रो, यानी इवन नंबर्स वाली रो जो होंगी वो तो बनेंगे 18। अब ओड वाली में 3 केसेस होंगे, ठीक है, तो टोटल बन जाएंगे 27 केसेस, जहां पे 2 डाइस फेंके हैं, दोनों का प्रोडक्ट इवन नंबर होगा। टोटल केसेस कितने हैं 36, तो इसको काट लीजिएगा, 9 के टेबल पे कटेगा, ठीक है, तो काट कर कितना आ जाएगा 3/4। दैट इज अ केस व्हेन द प्रोडक्ट इज इवन नंबर। तो सिमिलर पैरेलल एक क्वेश्चन और बन गया है ना, प्रोडक्ट एज ओड नंबर। तो 27 केसेस मैंने देखे जहां पे प्रोडक्ट जो है वो इवन नंबर है ना। तो ओड नंबर के कितने केसेस बचे, डेफिनेटली 9 केसेस बचे। जो बचे हुए थे वहां पे दोनों का प्रोडक्ट, जैसे 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 5 5, वो ओड नंबर होगा, तो आंसर आ जाएगा 9/36 यानी 1/4। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको बनाने की जरूरत ज्यादा नहीं होती, जरूरत पड़ेगी आगे वाले क्वेश्चंस के लिए, पर इनके लिए आपको इमेजिनेशन ही काफी था। तो प्रोडक्ट एज इवन के होंगे 27 आउट ऑफ 36 और प्रोडक्ट एज ओड के होंगे 9 आउट ऑफ 36। क्लियर क्लियर। अब एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है 2 डाइस का, ध्यान दीजिएगा, पढ़िए ध्यान से, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले तो पढ़ लीजिए। 2 डाइसेस आर थ्रोन, अभी तो 2 ही फेंके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम मोर देन 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम मोर देन 7, ठीक है, मोर देन 7 है ना। तो मोर देन 7 मतलब दोनों का सम 7 से ज्यादा है। कई बच्चे क्लास में पूछ लेते होते थे सर मोर देन 7 में 7 लेना है, तो मैं बोलता था मोर देन 7 का मतलब क्या है, 7 से ज्यादा, ठीक है, 7 से ज्यादा। तो ऐसे कितने केसेस हैं, 2 डाइस फेंके, एक में 5 आ गया, एक में 4 आ गया, दोनों का सम कितना है 9, तो मोर देन 7 हुआ ना। तो मोर देन 7 के कितने केसेस होंगे, तो केसेस आपके सामने बताइएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम मोर देन 7, जल्दी से आंसर दीजिए, काट कर दीजिएगा आंसर, लोएस्ट टर्म्स में काट कर, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए कि मोर देन 7 में कितने केसेस हैं, जल्दी से। चलिए, पहली रो में मोर देन 7 है, ये 7 है, मोर देन 7 नहीं है, इधर 1 है, 1 है, 2 और 6 8 मतलब मोर देन 7, इधर 2 है, इधर 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको या तो माइंड में चला लो, पर बनाना समझदारी होगी, ठीक है, क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है, बनाना समझदारी होगी, ठीक है, रफ शीट आपके पास है तो आप बनाओ इसको, राइट। तो ये कितने केसेस हुए, देखो देखो, 1 2 3 6 10 और 5 15, तो 15 केसेस हुए, कितने में से 36 में से, काट कर कितना आएगा 5/12। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। काट कर कितना आएगा 5/12। अब आपने मुझे जल्दी से आंसर बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का, जल्दी से, मैं कमेंट रीड करूंगा बाद में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम लेस देन 7, 2 डाइस फेंके, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का सम 7 से कम होगा, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से, केसेस सामने दिखा देता हूं। लेस देन 7, लेस देन 7,
आम बच्चा क्या सोचता है, काफ़ियों ने कमेंट भी किया होगा, मैं भी बाद में चेक करेंगे। आम बच्चा सोचता है जी 7 से ज़्यादा 15 केसेस हैं, है ना, तो बचे हुए 21 केसेस ले लेते हैं, यहाँ पे वो मार खा जाएगा। मैंने पहले वाले में पूछा था मोर देन 7, तो 15 केसेस आए थे। कौन कौन से आए थे मोर देन 7 में? ये 15 केसेस आए थे, है ना, 15 केसेस थे ना। तो बच्चा क्या सोचता है, बाकी को 1 में से माइनस कर देते हैं, राइट, या टोटल में से माइनस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने लेस देन 7 पूछा है। यहाँ पे 6 ऐसे केसेस हैं, 6 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सम एग्जैक्टली 7 है, तो ये लेस देन 7 नहीं होंगे। जहाँ पे सम एग्जैक्टली 7 है, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, यहाँ पे सम एग्जैक्टली 7 है, तो ये लेस देन 7 नहीं होंगे। तो लेस देन 7 के कितने केसेस बचे वो देखो, वो भी 15 ही आएंगे, वो भी 15 ही आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी दोनों केसेस में 5/12 होगी, दोनों केसेस में, क्योंकि 6 ऐसे केसेस हैं जहां पे सम एग्जैक्टली 7 होगा। तो 36 केसेस में 15 ऐसे केसेस होते हैं जहां पे सम 7 से ज़्यादा होता है, और 15 ही ऐसे केसेस होते हैं जहां पे सम 7 से कम होगा, और 6 ऐसे केसेस होते हैं जहां पे सम एग्जैक्टली 7 होता है, क्योंकि लेस देन का 7 का मतलब होता है 7 से कम। अब मैंने क्यों बोला कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों एक ना गेम खिलाई जाती है, नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अगर 2 मिनट लूँगा बस। आपने प्रोबेबिलिटी का यूज़ बताऊंगा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी का असली मज़ा क्या है जब आप उसको निकालो, ठीक है, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो प्रोबेबिलिटी होती है, राइट, एक गेम सुनी होगी मे भी आपने से कुछ बच्चों ने, लकी 7, ठीक है। मैं इंजीनियर हूँ वैसे, ठीक है, तो अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ बिल्कुल, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ। तो हमारे वहाँ कॉलेज में ना इवेंट होते हैं, टेक्निकल इवेंट होता था अरण्या नाम से, ठीक है, बहुत सारी स्टॉल्स लगती थी, लोग टेक्निकल चीज़ें बना रहे होते थे, बट एक स्टॉल पे ना सबसे ज़्यादा रश होता था, राइट, बहुत रश होता था, बड़ी बड़ी भीड़ लगती थी इसको खरीदने के लिए कॉलेजेस में, राइट। जब लेके चल लीजिए 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, लकी 7 लिखा होता था ऊपर, भीड़ होती थी, बारी नहीं आती थी, लकी 7 लिखा होता था। ये सेम गेम चल रही होती थी। क्या चल रहा होता था, एक नॉलेज बता रहा हूँ ना आपको कि नॉलेज कैसे काम आती है। एक गिलास होता था, 2 डाइस रखे होते थे, बंदा ना जो दुकान लगाता था, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, खेलना मत इसको, ठीक है, वो ऐसे चार्ट बनाता था, बिलो 7 अबव 7, ऐसे चार्ट बनाता था। एक चार्ट एग्जैक्टली 7 का भी होता था, उसको छोड़ो एक बार। तो वो कहता दोनों में से कहीं पैसा लगाओ, आपकी मर्जी। तो बंदा कहता है यार 100 रुपये यहाँ लगा देते, उस टाइम 10 रुपये लगते थे हमारे, 10 रुपये लगते थे, ठीक है, 100 रुपये यहाँ लगा देते, ठीक है। तो 100 रुपया यहाँ लग गया, तो वो 2 डाइस थ्रो करेगा, गिलास में लेके ऐसे थ्रो करेगा, दोनों का सम 7 से ज़्यादा आ गया। अगर उसे 2 डाइस थ्रो करने मेरे सामने ऐसे शेक करके, राइट, 7 से ज़्यादा आ गया, तो मुझे 100 तो मेरा लगा ही हुआ है, 100 और दे देगा, यानी 100 का 200 बन गया। जुआ बैटिंग, राइट, चलती थी, राइट, 10-10 रुपये की चलती थी स्कूल कॉलेज में। अब बिलो 7 लगाऊंगा तो भी सेम चीज़ है, लेकिन अगर दोनों डाइस फेंके, मैंने अबव 7 लगाए और बिलो 7 आ गया, या एग्जैक्टली 7 भी आ गया, तो मेरे पैसे गए। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि खेलने वाले को लगता है यार या तो बिलो 7 आएगा या अबव 7 आएगा, एग्जैक्टली 7 का तो एक ही केस है, एक केस नहीं है, राइट, एक केस नहीं है। आप जिस गेम में खेल रहे हो उसमें एग्जैक्टली 7 के 6 केस हैं। तो अगर आप अबव 7 खेल रहे हो तो आप बिलो 7 पे भी हारे, आप एग्जैक्टली 7 पे भी हारे, और अगर आप बिलो 7 पे खेल रहे हो तो आप अबव 7 पे भी हारे, एग्जैक्टली 7 पे भी हारे। मतलब आप किसी भी एंगल में 36 में से 21 केसेस जो हैं वो दुकानदार के पास है। तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी कहती है कि दुकान लगाने वाले को फायदा होगा, खेलने वाले को नहीं होगा, ठीक है, खेलने वाले को भी नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। वैसे भी दुकानदार उस टाइम बोलते थे कि जो जब तक हारता नहीं है जाता नहीं है। इस गेम में एक ही बंदा जीत सकता है, जो पहली बार में जीत जाए और चला जाए, ठीक है। अदरवाइज 21 केसेस, प्रोबेबिलिटी जितना ज्यादा खेलोगे उतनी प्रोबेबिलिटी दुकानदार की है, क्योंकि उसके पास 21 केसेस हैं। खेलने वाले को पता नहीं होता, क्योंकि उसको ये 36 केसेस इमेजिन में नहीं होते हैं। वो सोचता है 7 तो एक ही बार आएगा, एक बार नहीं आएगा भाई, 6 बार आ सकता है। तो चाहे अबव 7 खेलो चाहे बिलो 7 खेलो, आपके पास 15 चांसेस हैं, 21 चांसेस दुकानदार के पास है। क्लियर? तो ये था डाइस का केस, ठीक है, ये था डाइस का केस। अब मैंने 1-2 एप्टीट्यूड जनरल सी बुक्स हैं, मे भी आपने कभी देखी हो मार्केट में, ठीक है, नाम तो नहीं लूंगा बट बहुत चलती है, उनमें देखोगे ना तो 2 डाइस का ना एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, 2 डाइस का एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग सम एज प्राइम नंबर। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। कहता दोनों का सम प्राइम हो, अब कौन फाइंड करे? ऐसे क्वेश्चन अवॉइडेबल होते हैं, राइट। जैसे सम प्राइम का मतलब पता क्या होता है? देखो जैसे 1 और 1 2 प्राइम है, हाँ है। 1 और 2 3 प्राइम है। आधे बच्चों को तो प्राइम ही नहीं पता होता, लेकिन अगर पता भी हो 1 और 3 4, इन दोनों का सम 4 प्राइम है, नहीं है। ऐसे कौन चेक करेगा? लेकिन ये क्वेश्चन हर बुक में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कई जनरल बुक्स में पढ़ा हुआ है, हर बुक तो नहीं, कई जनरल बुक्स में पढ़ा हुआ है। तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो ये भी 15 केसेस होते हैं। दिमाग में बिठा लेना, वैसे ही अवॉइडेबल था। अगर पहली बार लाइफ में आए तो ये अवॉइडेबल है, क्योंकि इसमें सोचने में टाइम लग जाएगा ना, काफ़ी लग सकता है। लेकिन अगर आपके पास पेपर में काफ़ी टाइम है और आपको प्राइम नंबर की भी नॉलेज है तो यू कैन यूज़। तो ये 2 डाइसेस के कुछ केसेस थे, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग चलवाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस को बेटर करेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। ये 2 डाइसेस के केसेस थे, जो भी बन सकते थे मैंने बनाए। अब अगर 3 डाइस फेंके, ज़्यादा हो जाएगा ना, राइट। 3 डाइस, नहीं 2 डाइस में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 डाइस में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ट्राई जरूर करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। 2 डाइस का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर प्लीज, कमेंट सेक्शन प्लीज। 2 डाइसेस आर थ्रोन, 2 डाइस फेंके। प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 8 अपीयर। मतलब क्या है कि मैं ये चाहता हूं दोनों सेम ना आए, और मैं ये भी चाहता हूं दोनों का सम 8 ना आए। नाइदर नोर, ठीक है। केसेस में दिखाता हूं, आप आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आज तक जितनी भी क्लास शुरू हुई ना जब से, ये आज का पहला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ये पहला थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट है। प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर अ डबलेट, मैंने 2 डाइस फेंके, मैं ये चाहता हूं दोनों में सेम ना आए और दोनों में ना सम 8 ना बने। तो केसेस आपके सामने, आंसर दीजिए। नाइदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 8। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट्स में, आपके पास 30 सेकेंड है। केसेस सामने है, नाइदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 8। जल्दी। चलिए, इसमें चेंज क्या था, ठीक है। कई आंसर्स आएंगे इसके। इसमें चेंज क्या था सुनिए। नाइदर अ डबलेट, डबलेट कितनी होती है? डबलेट कितनी है बच्चों? देखो डबलेट है 6, है ना। डबलेट है 6, ठीक है। टोटल ऑफ 8 कितने? देखो टोटल केसेस कितने हैं वो तो 36 नीचे लिख लो, ठीक है। डबलेट कितनी है? दोनों सेम कितने केसेस हैं? 6। टोटल ऑफ 8, ध्यान दीजिएगा। टोटल ऑफ 8 में इधर तो कोई नहीं है, इधर एक है, इधर एक ये रहा, है ना। इधर कोई नहीं है, इधर ये रहा, है ना। इधर और कोई नहीं है, इधर 8 ये रहा, है ना। और तो कोई नहीं है इधर। टोटल ऑफ 8 ये रहा। तो टोटल ऑफ 8 कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3 4 5, तो +5 कर लिया। डबलेट वाले 6 केसेस थे, टोटल ऑफ 8 वाले 5 केसेस थे। लेकिन आपके सामने मैंने कलर भी चूज किए, इसलिए ये वाला केस डबलेट में भी है, टोटल ऑफ 8 में भी है। तो इसीलिए एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब नहीं पता, छोड़ो। ये एक ऐसा केस है जो दोनों में आया, इसीलिए एक ही बार काउंट होगा। देखो 4 और 4 एक ही केस होता है ना। वैसे भी आप काउंट कर सकते हो, जो मैंने कलरिंग की है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो काउंट हो गया। 9 और 10, तो आंसर कितना होगा आपका? 10/36, यानी काट कर कितना आ जाएगा? 5/18। ये आज का पहला क्वालिटी लेवल केस था, क्योंकि इसमें कॉमन पार्ट का केस था। ये कॉमन पार्ट क्या है, इसको मैं आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से डिफाइन भी करूंगा, ठीक है। तो ये केसेस सामने कलर्ड है जो आपके बन सकते थे। अब हम चलेंगे
केसेस ऑफ 3 डाइसेस में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम 3 डाइस थ्रो करते हैं। तो चलिए 3 डाइस थ्रो किए। अब 3 डाइस थ्रो हुए हैं, सबसे बड़ी दुविधा केसेस कितने ज्यादा बनेंगे। तो किसी भी चीज की साइड्स की पावर नंबर ऑफ टॉसेस, है ना। तो अगर मैंने 3 डाइस थ्रो किए हैं तो डाइस की साइड्स होती हैं 3, तो ये तो 6 की पावर 3 यानी 6 × 6 × 6 216 केसेस बनेंगे, 216 केसेस। अब ये कैसे बनाएंगे, 1 1 1, पहले में एक, दूसरे में एक, तीसरे में एक, पहले में एक, दूसरे में एक, तीसरे में 2, पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 5, ऐसे पता नहीं कितने ही बनेंगे। कितने बनेंगे, 216। तो इमेजिनेशन में 216 ये तो है कि 216 पता है, बट हम लिख के बता नहीं सकते। लेकिन क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जाएगा सो दैट आप इजीली आंसर दे पाओ, क्योंकि फाइनली कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिएगा। तो 3 डाइसेस आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम शोज द सेम फेस। देखो हमें पता है 3 डाइस थ्रो किए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब मैं क्या चाहता हूं, अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स मतलब टोटल क्या क्या हो सकता है। तो टोटल तो देखो 3 डाइस थ्रो किए, तो मैंने जैसा कि आपको बताया टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे 216। अब मुझसे क्या पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों का सेम फेस होगा। तो ये तो बहुत सिंपल था, तीनों के तीनों का सेम फेस होगा। तो सेम फेस का मतलब क्या है, 1 1 1 1 आ जाए, 2 2 2 2 आ जाए, मतलब तीनों में 1 आ जाए, तीनों में 2 आ जाए, तीनों में 3 आ जाए, तीनों में 4 आ जाए, तीनों में 5 आ जाए, तीनों में 6 आ जाए। तो ऐसे कितने केसेस होंगे, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे केसेस होंगे 6। 1 1 1 का एक केस, 2 2 2 का एक केस, क्योंकि 3 डाइस फेंके है ना। तो कितने केसेस होंगे, 6 केसेस। कौन कौन से, पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1। मुझे तीनों के तीनों में सेम फेस चाहिए था, मुझे तीनों के तीनों में सेम फेस चाहिए था। तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे, ऐसे कितने केसेस बनेंगे आपके, ऐसे केसेस बनेंगे आपके पास 6। तो ये काटोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/36, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल केस था। अब आज का सही मायने का पहला दिमाग वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पहला सही का दिमाग वाला क्वेश्चन, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा, आंसर दीजिएगा सोच समझ के। आपके पास 30 सेकेंड है। देखिए सोचिए, 3 डाइस फेंके हैं, 3 डाइस फेंके, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, 216। मैं चाहता हूं तीनों के तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर हों, तीनों के तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर हों। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। एक क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है, क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है, राइट। देखते हैं कौन आंसर देगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी 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 से। तीनों के तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर हों, डिफरेंट प्राइम नंबर, राइट। इसमें कुछ ऐसा यूज होगा जो मेरे पुराने लेक्चर्स में मैंने बताया था, राइट। तो चलिए थोड़ा सा आपको बताते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, देखो टोटल डाइस में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ये होते हैं, यस और नो, यस और नो, राइट। टोटल 216 केसेस होंगे, कैसे कैसे, 1 1 1 1 1 2 1 1 3, राइट, 2 2 3 2 3 3, ऐसे पता नहीं कितने बनेंगे, 216 बनेंगे, है ना, हमें पता है, सॉरी 216 बनेंगे। मैं चाहता हूं तीनों के तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर। मेरे को ये बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं डाइस में, 2 3 5। तो अगर 2 आ जाए पहले में, दूसरे में 3 आ जाए, तीसरे में 5 आ जाए, तो ये केस डिफरेंट प्राइम नंबर का है। मुझे तीनों के तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर चाहिए। अगर पहले में 2, दूसरे में 3 और तीसरे में 4 आ जाएगा तो मेरा फेवरेबल केस नहीं है। मुझे तीनों के तीनों में डिफरेंट प्राइम नंबर चाहिए। तो तीनों के तीनों में अगर 2 3 5 आ जाएगा तो वो मेरा फेवरेबल केस है, क्योंकि तीनों के तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर हैं। और ऐसे कितने होंगे, आप लगाइए परमुटेशन। आपने अगर मेरा अभी तक परमुटेशन का लेक्चर नहीं देखा तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि वो यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये तीनों के तीनों, 3 डाइस फेंके तो पोजीशंस कितनी होंगी, 3। ये तीनों के तीनों कितने तरीके से घूमेंगे, 3 लोग हैं, 3 पोजीशंस है, 3 फैक्टोरियल यानी 6। तो 6 केसेस मेरे फेवरेबल होंगे जब तीनों के तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर होंगे। कैसे, 2 3 5, पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 5, पहले में 2, दूसरे में 5,
तीसरे में 3, पहले में 3, दूसरे में 2, तीसरे में 5, पहले में 3, दूसरे में 5, तीसरे में 2, पहले में 5, दूसरे में 2, तीसरे में 3, पहले में 5, दूसरे में 3, तीसरे में 2। तो 6 केसेस ऐसे हैं जहां पे तीनों के तीनों, राइटिंग के लिए वेरी सॉरी, जहां पे तीनों के तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर हैं, जहां पे तीनों के तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर हैं। तो अगर आपने मेरा परमुटेशन पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी था और एक कॉम्पिटिटिव था, क्योंकि पेपर में सारे बच्चे नहीं करेंगे। तो तीनों के तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर्स के कितने केसेस होंगे? 6। लेकिन पहले ये पता करो कितने डाइस फेंके? 3। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? मैंने आपको सिखाया 216, 6 की पावर 3, राइट। किसी भी चीज की साइड्स की पावर नंबर ऑफ टॉसेस। अब मैं चाहता हूं तीनों के तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर हो, तो डिफरेंट प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5। अब ये तीनों कितने तरीके से घूमेंगे? उतने ही केसेस बनेंगे, राइट। तो 6 केसेस बनेंगे, मैंने सामने दिखा दिया। अगर पहले में 2, दूसरे में 5 और तीसरे में 6 आ जाएगा तो तीनों के तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर नहीं है, वो कंसीडर नहीं होंगे। तो कितने केसेस कंसीडर होंगे? दैट इज 6 आउट ऑफ 216। तो ये आज का पहला ऐसा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तक बेसिक क्लासेस हैं, लेवल बढ़ेगा नेक्स्ट क्लासेस में, राइट। बट यहां तक थोड़ा सा ये बेटर क्वेश्चन था आज का, राइट। क्लियर है सभी को? चलिए, अब अगर 4 डाइस थ्रो करें, राइट, तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। किताबों में देखोगे ना मोस्टली 2 डाइस ही फेंके, ज्यादा से ज्यादा 3, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो आपके लिए इजी होगा, कंपैटिबल होगा, राइट। तो किसी भी चीज की साइड्स की पावर नंबर ऑफ टॉसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ये जो क्लास है ना, आज वाली फर्स्ट क्लास है, ये एक तरह से नॉलेज क्लास है, राइट। क्वेश्चंस की कैटेगरी, समझाने वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी अभी धीरे धीरे आएगी, क्योंकि नॉलेज बन जाएगा ना तो समझ में भी अच्छा आएगा। तो 4 डाइस फेंके तो ये ज्यादा हो जाएगा, 6 की पावर 4, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 बार, राइट। तो ये बन जाएगा 1296। मैं क्या चाहता हूं, चारों के चारों सेम फेस क्यों? 1 1 1 1 एक केस, 2 2 2 2 2 केस, राइट। 4 डाइस फेंके, चारों के चारों के केस क्यों क्या हो? फेस क्या हो? सेम हो। तो चारों में 1 आ सकता है, चारों में 2 आ जाए, चारों में 3 आ जाए, चारों में 4 आ जाए, चारों में 5 आ जाए, चारों में 6 आ जाए। तो ये 6 ऐसे केसेस होंगे जब सारे के सारे सेम फेस शो करेंगे। तो आपका आंसर होगा ये, इसको काट लीजिएगा, 1/216 आपका आंसर होगा। 4 डाइस थ्रो करने के चांसेस कम है, मैंने नॉलेज के लिए दे दिया कि कल को अगर आ जाए तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से होगा ताकि आप मैनेज कर पाओ, क्योंकि 1296 केसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसे बनेंगे, राइट। बहुत ज्यादा बनेंगे, राइट। हम 1 1 2 2 इस तरह से हम लिख के देख नहीं सकते इनको, क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो ये था डाइस के केसेस। तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया क्वाइंस, देन मैंने आपको बताया डाइस। अब एक छोटा सा पार्ट और है जिसके क्वेश्चंस आपको नॉर्मली जनरल बुक्स में और प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा मिलेंगे, दैट इज कैलेंडर। तो कैलेंडर के टाइप 3 है कैलेंडर, ये भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, राइट। अभी तक जितनी भी प्रोबेबिलिटी है ना, एक क्वेश्चन को छोड़ के, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा परमुटेशन वाला, उसको छोड़ के सारी की सारी हमने 8th 9th 10th के अराउंड पढ़ी होगी, राइट। उसी तरह से कैलेंडर के केसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही कैलेंडर को आपको समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 Sundays? What is the probability that an ordinary year has 53 Sundays? तो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, 30 सेकंड देता हूं आपको मैं, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नॉर्मल ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर मतलब जिसमें 365 दिन होते हैं, राइट, 53 रविवार होंगे यानी संडे होंगे। जल्दी से आंसर्स कमेंट्स में, जल्दी जल्दी जल्दी। कैलेंडर का सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहली चीज, एक ऑर्डिनरी ईयर में प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी मेरे पे छोड़ दो, मैं अच्छे से समझाऊंगा। एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, ठीक है। वीक कितने दिन का होता है? 7 दिन का। एक काम करिए, ठीक है, एक काम करिए, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बाद में रब कर दूंगा। 365 को ना 7 से डिवाइड कर दीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा बाद में हमेशा के लिए, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो 7 5 35 और 7 2 14, रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब क्या है कि 365 दिनों में 52 वीक होंगे और एक रिमाइंडर बचेगा। समझ रहे हो बात को?
52 वीक होंगे, राइट। 1 रिमाइंडर का मतलब है यहां पे 364 होता तो रिमाइंडर ना आता। मींस, सुनिए ध्यान से, मींस कि 365 दिन में 364 दिन तक 52 हफ्ते पूरे हो जाते हैं, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, ठीक है। एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। अगर एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 जनवरी को संडे था तो 30 दिसंबर को सैटरडे होगा, राइट। अगर 1 जनवरी को मंडे था तो 30 दिसंबर को संडे होगा। कहने का मतलब 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारे 52 आ जाते हैं। सारे 52 आते ही आते हैं हर साल में। 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे होते ही होते हैं। लेकिन एक दिन हमेशा एक्स्ट्रा होता है। वो मेरे को कैसे पता लगा? मैंने 7 से डिवाइड करके चेक किया कि 365 को 7 से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर आया, यानी 364 दिन तक सारे के सारे 52 पूरे हो जाते हैं, लेकिन एक दिन बचता है। वो एक दिन आप सोचिए, वो एक दिन क्या हो सकता है? देखो, ऑर्डिनरी ईयर है, कौन सा ईयर है नहीं पता। वो एक दिन क्या हो सकता है? वो एक दिन संडे भी हो सकता है, वो एक दिन मंडे भी हो सकता है, वो एक दिन ट्यूसडे भी हो सकता है, वो एक दिन वेडनेसडे भी हो सकता है, वो एक दिन थर्सडे भी हो सकता है, वो एक दिन फ्राइडे भी हो सकता है, और वो एक दिन सैटरडे भी हो सकता है ना। तो उस एक दिन की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? वो एक दिन की टोटल पॉसिबिलिटीज हैं 7, ठीक है। वो एक दिन की टोटल पॉसिबिलिटी है 7। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। मैं चाहता हूं उस साल में 53 संडे आए, राइट। ये आपको हर बुक में क्वेश्चन मिलेगा, राइट। 53 संडे है। 53 संडे तभी आएंगे जब वो वाला दिन संडे होगा, क्योंकि 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक सारे 52 आ जाते हैं, राइट। लेकिन एक दिन बचता है, और मैं चाहता हूं उस साल में 53 संडे आए, लेकिन वो एक दिन बचा। वो एक दिन की टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है मेरे पास? 7, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं वो वाला दिन संडे हो, क्योंकि अगर वो वाला दिन संडे होगा तो भी 53 संडे होंगे, राइट। वो वाला दिन संडे हो तो संडे कितने हैं यहाँ पे? 1। लेकिन आ क्या सकता है? वो वाला एक दिन हो क्या सकता है? मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है। टोटल आउटकम 7 है, लेकिन मेरा फेवरेबल कौन है? 1। तो आंसर होगा 1/7। कैलेंडर का सबसे बेसिक और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कैलेंडर की वैसे कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, बट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैंने उसको टाइप कंसीडर करके उसके 2-3 क्वेश्चंस करवाने हैं आपको। क्लियर है सभी को? क्लियर है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं चाहता हूं एक नॉर्मल ईयर में 53 संडे हो। मुझे पता है एक नॉर्मल ईयर में ना 364 दिन तक सारे 52 होते हैं, लेकिन एक दिन बच जाता है। अब 53 संडे तो तभी होंगे जब वो वाला दिन संडे होगा, क्योंकि दिन तो एक ही बचा। लेकिन वो वाला दिन हो तो कुछ भी सकता है ना। मुझे क्या पता कि वो वाला साल कहां से शुरू हुआ था? वो 7 में से कोई भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है। लेकिन मैं तो संडे चाहता हूं ना। हो कितने सकते हैं? 7 केसेस, लेकिन मैं चाहता हूं संडे। तो संडे एक ही केस है, तो आंसर इज 1/7। क्लियर? एक सिमिलर क्वेश्चन और करते हैं जो मैंने खुद बनाया अभी, राइट। मैंने थोड़ा सा वैल्यू को हेर फेर किया, राइट। तो अब सेम क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे होंगे या 53 मंडे होंगे, राइट। सेम बात। देखो भाई, ऐसा है 365 दिन में से 364 दिन तक 52 वीक पूरे हो जाते हैं, 52 वीक। मतलब सारे 52 आ जाते हैं। बचा एक दिन, 1 डे। वो एक दिन क्या क्या हो सकता है? वो एक दिन संडे भी हो सकता है, वो एक दिन मंडे भी हो सकता है, वो एक दिन ट्यूसडे भी हो सकता है, वो एक दिन वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, और सैटरडे भी हो सकता है। तो उस एक दिन की टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 7। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस ऑर्डिनरी ईयर में या तो 53 संडे हो या 53 मंडे हो, राइट। अब वो वाला एक दिन अगर संडे आ जाए, राइट, तो मेरा फेवरेबल है, 53 संडे हो गए। वो वाला एक दिन मंडे आ जाए तो भी मेरी बात बन गई, क्योंकि मैं चाहता हूं उस पर्टिकुलर ईयर में या तो 53 संडे हो या 53 मंडे हो, तभी होंगे जब ये वाला एक दिन संडे या मंडे होगा। तो संडे या मंडे की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2, राइट, 2। लेकिन टोटल हो तो ट्यूसडे भी सकता था, वेडनेसडे भी हो सकता था। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 7। तो आंसर कितना होगा?
2/7। आंसर कितना होगा 2/7। तो ये कैलेंडर के बेसिक से क्वेश्चन थे ऑर्डिनरी ईयर के, राइट। लेकिन मैंने अक्सर देखा है प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं कैलेंडर का क्वेश्चन लीप ईयर का आता है। आंसर दीजिएगा जल्दी, आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ये हमारा अभी लेक्चर 1 है, बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, क्वाइंस की, डाइस की, और ये कैलेंडर के क्वेश्चंस हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, 30 सेकंड्स हैं आपके पास। इस बार ईयर जो है वो लीप ईयर है, वो ईयर जो है वो क्या है, लीप ईयर है। जल्दी से आंसर दीजिए। What is the probability that a leap year has 53 Wednesdays, 53 Wednesdays, right? तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आंसर दीजिए आप तब तक, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। मुझे पता है 364 दिन तक जो है 52 वीक पूरे हो जाते हैं, राइट। ध्यान से समझिएगा, राइट। कई बार आंसर्स आ जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो वो भी क्लियर करूंगा, ठीक है। 2 दिन बचते हैं बच्चों, ठीक है। अगर 1 जनवरी लीप ईयर है, मान लो 2020 लीप ईयर है, 1 जनवरी को मान लो मंडे था, तो 29 दिसंबर को संडे होगा, मतलब 29 दिसंबर तक ना सारे 52 पूरे हो चुके होंगे, ठीक है। चेक कर लेना कैलेंडर को जाए। 2 दिन बचते हैं बच्चों, राइट। अब मान के चलते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन सा ईयर है, लेकिन ये पता कि वो लीप ईयर है। 2 दिन बचते हैं, वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, राइट। पहले मैं लिखूंगा टोटल आउटकम्स, फिर मैं लिखूंगा फेवरेबल आउटकम्स। वो दो क्या क्या हो सकते हैं, इसका आंसर कई तरीके से सोचा जा सकता है, लेकिन मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। 2 दिन बचे, वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, सुनिए। अगर पहला दिन संडे हुआ उन 2 में, तो अगला मंडे होगा, ये एक केस होगा। अगर पहला दिन मंडे हुआ तो अगला ट्यूसडे होगा। अगर पहला दिन ट्यूसडे हुआ तो अगला वेडनेसडे होगा, यानी नेक्स्ट वेडनेसडे होगा। अगर पहला वेडनेसडे हुआ तो नेक्स्ट थर्सडे होगा। अगर पहला थर्सडे हुआ तो नेक्स्ट फ्राइडे होगा। और अगर पहला फ्राइडे हुआ तो नेक्स्ट सैटरडे होगा। और अगर पहला सैटरडे हुआ तो नेक्स्ट संडे होगा। उस 2 दिन की टोटल पॉसिबिलिटीज हैं 7, जो कि सामने 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं चाहता हूं लीप ईयर में 53 संडे हो। टोटल आउटकम्स कितने हैं, देखो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 7। अब अगर वो 2 दिन संडे एंड मंडे हुए तो मेरी बात नहीं बनी, मैं चाहता हूं 53 वेडनेसडे हो। लेकिन अगर वो 2 दिन मंगलवार और बुधवार हुए, मतलब पहला मंगल अगला बुध, तो मेरी बात बन गई। 53 बुधवार बोले थे, 53 बुधवार आ गए, तो ये मेरा फेवरेबल केस है। अगर उन 2 दिनों में पहला बुध हुआ और अगला वीरवार हुआ, यानी वेडनेसडे एंड थर्सडे हुआ, तो भी मेरी बात बन गई, ये मेरा फेवरेबल केस है, ये भी मेरा फेवरेबल केस है। अब टोटल आउटकम्स है 7, बट मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2। क्योंकि मंगलवार बुधवार आए, मेरी बात बन गई। बुधवार वीरवार है, तो भी मेरी बात बन गई, क्योंकि मैं चाहता हूं उस पर्टिकुलर ईयर में 53 बुधवार हो। तो अगर वो 2 दिन बचे हुए 2 दिन, देखो 364 दिन तक तो सारे 52 आ चुके हैं, लेकिन बचे हुए 2 दिन में अगर बुधवार आ गया तो मेरी बात बन गई। चाहे वो पहला मंगल हो अगला बुध हो, बुध तो आ गया, या पहला बुध हो अगला वीर हो, तो भी बुधवार आ गया, राइट। तो मेरे पास आंसर कितना होगा, 2/7। इस क्वेश्चन को कई बच्चे कई और तरीके से भी सोचेंगे। अगर 2/7 बन रहा है तो सही सोच रहे हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि उस 2 दिन की ना पॉसिबिलिटीज ले लो। पॉसिबिलिटीज मतलब टोटल आउटकम्स ले लो, फिर फेवरेबल आउटकम्स देख लो, सिंपल, राइट। तो ये कैलेंडर के बेसिक से क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में मैंने देखे और कई बुक्स में मैंने देखे। तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा ना हो जाए, तो मैं एक बार रोक रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं आज आपको डिजिट बेस भी करवा दूंगा। ये जो टाइप्स हैं एक बार देखिएगा ध्यान से, स्टार्टिंग में जा रहा हूँ, ये जो टाइप्स पे जा रहा हूँ मैं, ये जो टाइप्स हैं इसमें मैंने आपको अभी तक बिल्कुल बेसिक क्लास लिया है, समझ लीजिए एक तरह से नॉलेज ही दी है। समझाने वाला पार्ट अभी आना है, राइट। क्वाइंस की नॉलेज दी, राइट, क्वाइंस की नॉलेज दी आपको, और फिर डाइस के 2 3 4 डाइस फेंके, क्वाइंस भी 2 3 4 आपको बताए, कैलेंडर के छोटे छोटे क्वेश्चंस बताए, है ना। तो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए इसलिए रुक रहा हूँ। डिजिट बेस केसेस, ये 2015 के पीसीएस में इसका क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था, और इसके और भी कई बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट। लेकिन रुकना बेहतर रहेगा, क्योंकि परमोटेशन से लिंक हो सकता है इस क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे हों जिन्होंने मेरा परमोटेशन कॉम्बिनेशन ना लगाया हो। तो थोड़ा स्क्रॉल करके ना, लास्ट मंथ थोड़ा लेट हो गया, बीच में गैप हो गया, बट लास्ट मंथ जाकर मेरा लेक्चर देख लीजिएगा परमोटेशन कॉम्बिनेशन का। तो कल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, प्रोबेबिलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन को, प्लेइंग कार्ड्स
और डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस। इनमें परमुटेशन भी यूज होगा, इनमें कॉम्बिनेशन भी यूज होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले एक बार मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन जरूर देख लेना अगर नहीं देखा, क्योंकि मैथ्स में ना चीजें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, और जितना कनेक्ट करते हैं उतना ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर वो लेक्चर देख लोगे तो नेक्स्ट 2 लेक्चर जो मेरे प्रोबेबिलिटी के हैं ना, वो मेन लेक्चर्स हैं। फर्स्ट लेक्चर तो जस्ट थ्योरी बेस कह सकते हो, छोटी छोटी नॉलेज है, और इसके बाद का जो पार्ट है ना, वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन लिंक होगा। सेकेंड लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें कार्ड्स की बात होगी और डिजिट्स की बात होगी, और जो थर्ड लेक्चर आएगा मेरा वो और इंपॉर्टेंट होगा। बॉल्स के केसेस प्रीवियस ईयर्स में बहुत आते हैं, राइट, बहुत आ रखे भी हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। ये वाला पार्ट ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने रोक दिया, राइट, थोड़ा बेसिक बताया, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन इनमें से भी आ सकते हैं क्योंकि पार्ट तो प्रोबेबिलिटी का ये भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। थैंक यू।